नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं एक बहुचर्चित विषय वस्तु है, और खास करके बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन विषय, और इसके साथ साथ आपको विभिन्न बिहार के परीक्षाओं में, खास करके पीएचडी वगैरह सब के टेस्ट में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यह शोध परक दस्तावेजी बातें मैं वर्णन कर रहा हूं। क्योंकि बीपीएससी में यह बात आ रही है, बार बार आ रही है, कि बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और काफी विस्तार पूर्वक, काफी डेप्थ में जाकर के पूछे जाएंगे। इसलिए मैं इसको बहुत विस्तार पूर्वक बनाया हूँ, काफी शोध परक बनाया हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इससे रूबरू होंगे। हिस्ट्री ऑफ ऑल मॉडर्न किंग्स, डायनेस्टी, चिल्ड्रेन एंड वाइफ्स। मेरे कहने का मतलब है, जितने भी मौर्य साम्राज्य के आपको राजा रहे हैं, उन सबके बाल बच्चे, मीन्स पुत्र और पुत्रियां के साथ साथ कितनी पत्नियां थी, उन सब के बारे में, और उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व के बारे में भी मैंने पूरा विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि इनका जो क्षेत्र था, आपको 50 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ था। तो 50 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह क्षेत्र साधारण नहीं था, और यह जो है भारत के लिए बहुत बड़ी चीज दे के गया, और वह है कि इसने आपको विदेशी जो पूरे विश्व को विजेता बन के चला था, उसको यहीं से लौटाने, और उनके जो मातहत लोग थे, जिन उनके जो लोग थे, उसको हराने का भी कार्य किए। उस समय भारत जो है छोटे छोटे राजाओं के में बटे हुए थे, छोटे छोटे राज्य और छोटे छोटे राजाओं के अधीन थे। उसको इन्होंने एकजुट किया, और एकजुटता का एक ही शब्द था, और वह शब्द घोष जो है, जो आपको कहलाता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का प्रखरता और दिव्यता की सबसे पहले शुरुआत करने वाले जो थे, चाणक्य थे, और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को यह के द्वारा करवाए, जिससे सारे छोटे छोटे राज्य मिल करके एकजुट हुए और सिकंदर जैसे महान शासक को लौटने पर मजबूर कर दिया, और उनके मातहत जो लोग रहे, गवर्नर लोग उनको रहे, उनको हराने में भी सफलता हासिल किया। मैं आपको यह बतलाना चाह रहा हूं, और सर्वप्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना संपूर्ण भारत में यह राष्ट्रवाद का मंत्र के द्वारा यह सफलता हासिल किया। इन्होंने यूनानी जो क्षत्रप थे, जिसको गवर्नर कह सकते हैं और क्षेत्रीय राजा कह सकते हैं, उस निकानोर और फिलिप की हत्या करवा करके इस योजना का शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, दूसरे इनके जो राजा थे, वह जो है आपको क्षेत्र विस्तार पर बहुत ज्यादा ध्यान दिए, और विश्व में सभी देशों से अच्छा संबंध का काम किए। वह इनके पुत्र बिंदुसार थे, और बिंदुसार के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ नहीं जान पाए, क्योंकि बिंदुसार के साथ ये सबसे बड़ी बात थी कि उनके काल में कोई लेखन कार्य नहीं हो पाया, और दूसरी बात है कि वह सनातन धर्म को अपनाए थे, जिससे नए बौद्ध भिक्षुक लोग, या चाहे जैन जो लोग थे, जैनी लोग थे, या आपको सनातन धर्म वाले कोई लिख नहीं पाए, उनके बारे में चर्चा नहीं हो पाई। नहीं तो वह कार्य की दृष्टि से और क्षेत्र के फैलाव की दृष्टि से, राज्य का फैलाव साउथ के इंटीरियर मोस्ट तक यह गए थे। इस पर मैं विस्तार से आपको चर्चा करके बतलाऊंगा। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अशोक जो थे तीसरे राजा थे, और वह तीसरे राजा की चर्चा पूरे विश्व में होती है, और उनको सर्वप्रथम माना जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, इनकी तुलना मार्कस
आर्लियस, संत पॉल, कॉन्स्टेंटाइन और खलीफा उमर से की जाती है। लेकिन किसी राजा ने उनके सम्मान दिए गए उपदेश का विशाल साम्राज्य के शासन का आधार नहीं बनाया, लेकिन इन्होंने सम्राट अशोक ने उपदेशों को मानव को सभ्य बनाने से भी अधिक धार्मिक सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता, मेल जोल के सद्गुणों और पशु पक्षियों के साथ अच्छे संबंध और उसकी हिंसा के विरोधी बन गए और उसको भी देखभाल करने के लिए उन्होंने प्रयासरत रहे। यहाँ तक कहा जाता है कि उस समय शांति की इस कदर थी कि कोई अपने दरवाजे में ताले नहीं लगाते थे या कोई बक्सा पेटी में जो भी चीजें थी वह पैसा ऐसे ही खुला रहता था, कोई प्रवेश नहीं करता था, कोई निकाल नहीं पाता था। धर्म की अगर बात करते हैं तो धर्म का राज्य स्थापित करने वाले जो राजा विश्व के रहे हैं उनकी आपको बात अगर हम करते हैं तो इजराइल के डेविड और सोलोमन से की गई है। शासन पद्धति में सालारमा के समान थे। वह शासन पद्धति भी बहुत ही अच्छा रहा जब तक वह राजा रहे। कलिंग का युद्ध ही उन्होंने किया, उसके बाद से कोई एक भी आक्रमण इनके शासनकाल में नहीं हुआ। तो यह एक बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात है कि अगर हम शिष्टाचार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, पढ़ने की बात करते हैं, तो यह ओलिवर क्रॉमवेल के भाषणों की भांति लगते हैं इनकी जो शिष्टाचार है। दूसरे में है कि इनकी गणना महापुरुषों में अद्वितीय तो थी, और जहां भेड़ी घोष की बात थी, युद्ध घोष की बात राजा लोग करते थे, वहां पर इन्होंने धम्म घोष करने वाले विश्व के प्रथम राजा थे। इनके पुत्र जो थे, कुणाल जो थे, वैसा राजा मौर्य साम्राज्य में अगर कहिए तो सर्वप्रथम थे। लेकिन काल का क्या गति होती है कि उनकी पितृभक्ति में अपने आंख को उनको गंवाना पड़ा अपने हाथों से, और वह जो है अपने मर्यादित जीवन का पाठ संपूर्ण विश्व में पढ़ाया, जो आज भी वह जो है हम सबके लिए प्रेरक पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं। सभी मौर्य राजा के इतिहास पर चर्चा करूंगा, उनके बच्चे, पत्नियां, सभी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आते हैं, मैं मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर आप देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की यह तस्वीर है और यह पाषाण तस्वीर है। यहाँ उनके गुरुदेव चाणक्य हैं, इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह चाणक्य की सहायता से नंद वंश के राजा धनानंद को 25 वर्ष की आयु में, यानी आपको 321 ईस्वी में 25 वर्ष तक हुआ, 25 वर्ष की आयु में 25 वर्ष तक लगभग शासन किए, और वह जो है बहुत बेहतर से शासन किए। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्राकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। आपको जो बहुत सारी फॉरेन बुक में इनका नाम सेंड्राकोटस है, और विलियम जोन्स जो बहुत बड़े एस्थेटिक सोसाइटी से जुड़े हुए विलियम जोन्स थे, उन्होंने इनकी चंद्रगुप्त मौर्य से इनका नामकरण के रूप में जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त नाम प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, और यह मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना यह जो है इन्होंने किया था, क्योंकि राष्ट्रवाद का जो इन्होंने सुगंध फैलाया और जिससे एकजुटता कायम की, और जिससे यह पूरे साम्राज्य को एकजुट करके एकजुट भारत बनाया, जो आज वह अखंड भारत आज भी इन्हीं की नींव पर खड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, जिसको नाइकेटर भी कहते हैं, को पराजित किया था, और सेल्यूकस के मेगास्थनीज जो ये थे राजदूत थे, उनको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, और उन्होंने बहुत कुछ यहाँ से ले करके जा करके उन्होंने
बतलाया लोगों को, जिससे कई किताबें आई और वह किताब हम लोगों को आज जानकारी दे रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एस्ट्रेबो जो थे बहुत बड़े इतिहासकार थे। चंद्रगुप्त मौर्य का उपनाम पालीब्रोथस पाटलिपुत्रक भी कहा है। इस प्रकार मैं पहले भी बता दिया हूं कि 6 लाख की सेना के बल पर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य संपूर्ण भारत में फैल गया और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा हैड्यक वंशीय बिंबिसार के समय में वह चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, उससे भी आगे इन्होंने कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में हिंदूकुश पहाड़ से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक, पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक इन्होंने फैलाया था। इनकी माता जी का नाम मूरा थी और वह नंद वंश की दासी थी। पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ है। पिता क्षेमा धर्मा है और यह जो है मैं आपको बतला रहा हूं, जब चाणक्य को धनानंद ने अपमानित किया और तो उन्होंने बहुत मायूस होकर के एक जंगल से गुजर रहे थे, तो देखे क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य उस समय बाल्यकाल स्थिति में थे और एक चट्टान पर बैठ करके 10 लड़कों के बीच में एक राजा की भांति वह आदेश दे रहे थे और वह जो है वह खेल था, वह खेल में ही आदेश दे रहे थे और वह खेल को राजकीलम कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, प्लीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और जिसको हम राजा प्रजा खेल गांव घर में भी लोग खेलते हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चाणक्य इसको देख करके स्तब्ध रह गए और कहे कि जो मेरी इच्छा शक्ति है, जो मन में मेरा पिक्चर बन रहा है, वह उसी का नायक या बनेगा। और यह जो है उसकी माँ को पैसे से खरीद के तक्षशिला ले गए, उसको विभिन्न तरह के ज्ञान बुद्धि खेल कूद से लेके अस्त्र शस्त्र सबका प्रयोग में प्रबल या कुशलता के साथ कार्य करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, शिक्षा दिया और बाद में चाणक्य के दिशा निर्देश पर हिमालय के राजा प्रवर्तक से मिल करके मगध पर आक्रमण करके जीत लिए। मैं थोड़ा सा पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भी आता हूं, पुत्र एवं पत्नी पर है। बिंदुसार जो थे, इनके पुत्र थे धनानंद की पत्नी अमिता मिता से दूरधरा जन्मी थी। दूरधरा धनानंद की बेटी थी और उनकी माता का नाम अमिता मिता था और वह उनसे प्रथम पत्नी बनी थी, जिससे पुत्र हुए थे बिंदुसार हुए थे। तो दूरधरा इनकी पहली पत्नी थी। दूरधरा के पिताजी धनानंद थे और धनानंद को ये हराए थे और धनानंद को मौत के घाट उतारे थे और उनकी धनानंद की पत्नी का नाम अमिता मिता था। इसको ध्यान में रखेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जस्टिन जो थे यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर और पर्शियन अपामा की पुत्री कार्नेलिया हेलेना, जिसको हेलन भी कहा जाता है बहुत सारी पुस्तकों में, जो चंद्रगुप्त की दूसरी पत्नी बनी। चंद्रगुप्त 40 वर्ष के थे जबकि हेलेना 15 से 17 वर्ष की थी और इनकी शादी होती है, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर जो है 500 हाथियों के साथ साथ अपनी पुत्री को इन्होंने गिफ्ट के रूप में दिया था। लेकिन चाणक्य उसी दिन कह दिए थे कि इनके पुत्र जो होंगे वह राजकुमार नहीं हो सकते। पहले ही उन्होंने यह बात शुरू में ही बतला दिया था। उसके बाद तीसरी पत्नी की भी बात आती है, चंद्रनंदिनी। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, यह जो थी चंद्रनंदिनी जो थी दूरधरा का ही दूसरा नाम है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं नहीं, चंद्रनंदिनी जो थी ये इनकी तीसरी पत्नी थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के समर्थक थे। वैसे यह सभी धर्मों के लिए सहिष्णु थे और सभी धर्मों के बढ़ोतरी के लिए इन्होंने हर तरह का काम किया था। और यह जो है एक जैन अनुश्रुतियों के अनुसार जीवन के अंतिम क्षण में जैन आचार्य भद्रबाहु से शिष्यत्व ग्रहण कर उनके साथ श्रवणबेलगोला मैसूर चले गए
और वहीं पर चंद्रगिरी पहाड़ी पर काया कलेश मीन्स सलेखना के द्वारा 298 ईस्वी पूर्व 298 ईस्वी पूर्व प्राण त्याग किया था। यही वही जगह है, भद्रबाहु केव है और श्रवणबेलगोला है, जहां पर चंद्रगुप्त यहाँ पर यहीं पर रह करके थोड़ा थोड़ा अनाज खा करके अपने अंतिम जीवन की अंतिम क्षण तक यहीं रहे और अपना प्राण त्याग दिया। इन्हीं के काल में प्रथम जैन संगति हुई और यह जैन संगति जो है दो हुई थी, जिसमें यह प्रथम थी 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। और स्थूल भद्रबाहु यह बिहार बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि स्थूल भद्रबाहु जिनका यह घर है वह कमलदह पाटलिपुत्र स्थूल भद्रबाहु का मंदिर वहां बना हुआ है, यह छत के ऊपर मंदिर है और यहीं पर उनका घर था और यहीं के वह थे, मगध के ही बहुत बड़े जैन विद्वान थे। बिखरे हुए लुप्त ग्रंथों का संचयन हुआ, पुनः प्रणयन हुआ मीन्स पुनः प्रकाशन हुआ, 12 अंगों का प्रणयन किया गया मीन्स प्रकाशन किया गया, लिखा गया। जैन धर्म को 2 धाराओं में विभाजित हुआ, जिसमें दिगंबर जो थे, नग्न रहने वाले जो थे, वह भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे और श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले स्थूल भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे। मैं बार बार यह कहना चाहता हूं, यह स्थूल भद्रबाहु और भद्रबाहु दोनों भाई थे। स्थूल भद्रबाहु बड़े भाई थे, भद्रबाहु दूसरे भाई थे। स्थूल भद्रबाहु जो थे यह मगध में ही रहे और यह जब अकाल पड़ा मगध में तो भद्रबाहु जो है चले गए, वह श्रवणबेलगोला साउथ में चले गए और वहीं पर वह पहाड़ों पर नग्न रहने लगे। जब वो आए अपने अन्य शिष्यों के साथ तो अपने भाई से इस बात को कहा कि यह जो है हम यहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे भाई, यहाँ की जो मगध की जनता है, यह मगध की जनता तुमको बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि तुम नग्न रहते हो और नग्न जो है सो रहना सही नहीं लगता है, यह जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन वह जो है बड़े भाइयों की बात को नहीं मानते हुए बहुत माने उत्तेजक बात किए, लेकिन इसके बावजूद भी वह हाथ जोड़ लिए कि नहीं, तुम यहाँ नहीं रहो, यह जो है हम जैन परंपराओं पर लोग विश्वास नहीं करेगा। तब वह लोग चले गए और वह नग्न रहते थे और श्वेतांबर लोग हैं वह जो है श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो यह जो है स्थूल भद्रबाहु का यह जो है कमलदह पाटलिपुत्र में इनकी मंदिर है और यही उनका घर था। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि सेल्यूकस नाइकेटर जो थे वह जो है आपको मैंने पहले भी बताया था, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस बेबीलोन का राजा बना। बैक्ट्रिया विजय के बाद मन में सिकंदर के भारत विजय के अधूरे सपनों की लालसा जग गई और वह काबुल के मार्ग से होते हुए सिंधु नदी की ओर बढ़े और चंद्रगुप्त की सेना से सामना हुआ और इसमें क्या हुआ, चंद्रगुप्त द्वारा पराजित हुए। 303 ईस्वी पूर्व में 303 में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में संधि हुई और जिस संधि का परिणाम था कि वह जो है बहुत सारे सामान के साथ, बहुत सारे हाथियों 500 हाथियों के उपहार के साथ उन्होंने 4 राज्य को उन्होंने दान दिया और अपनी पुत्री हेलेना को भी दे दिया। और यह जो लंबी बातचीत है, यह लंबी जो वार्तालाप आपसे हम कर रहे हैं, एपियानस ने इसकी चर्चा किया। मैं यह कहना चाह रहा हूं, सेल्यूकस के द्वारा जो 4 क्षेत्र दिए गए थे उसमें काबुल है, कंधार है, मकरान है और हेरात है, जिसको हम काबुल को पेरा पेमी सदाई कहते हैं और कंधार को अराकोशिया और जेड्रोसिया मकरान को और एरिया हेरात को कहते हैं। ये चारों प्रदेश भी, यह पश्चिमोत्तर प्रदेश था जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के पश्चिम में था और वह जो क्षेत्र है वह क्षेत्र इनको मिल गया। तो इनका जो है बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया जो आज हम लोगों का वहां तक राज्य नहीं है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य वहां तक अफगानिस्तान के
पश्चिमोत्तर और उत्तरोत्तर क्षेत्रों पर भी कब्जा जमा लिए। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत को, मैं कई बार बता चुका, मेगास्नेस को दरबार में भेजा था। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का था और वह महल जो था बहुत सुंदर था, बहुत मजबूत था। और पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्नेस कहते हैं कि विश्व का वह स्वर्णिम और सबसे अच्छा वह जो है शहर था, नगर था। उनके पुत्र बिंदुसार जो है, मैं आपको बता रहा हूं, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और इनका कई नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं, ये बिंदुसार का चित्र है। यह जो है आपका सेल्यूकस के और मौर्यन वार जब हुआ था, तो आप देख रहे हैं कि सेल्यूकस का जो सेना थी वह कितने घोड़े बिखर गए हैं और यह हारने के कगार पर पहुंचे हुए उसी समय का यह दृश्यावली है और अंत में हार भी गए। मैं यह कहना चाहता हूं कि बिंदुसार के कई नाम हैं, यह परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको चर्चा कर दे रहा हूं। यूनानियों ने इसे अमित्र चेट्स या अमित्र घात कहा है, और जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। परिशिष्ट पर्वण में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा है, जो हम पहले भी चर्चा कर दिए हैं। यूनानी लेखों में यूनानी लेखक एथनिक्स के अनुसार अमित्रोचेट्स, एलिट्रोचेट्स और अमित्र केटे, अमित्रोकेडीज और अमित्र केट्स को ध्यान में रखिएगा। अमित्र शत्रुओं का नाश करने वाले, घात मीन्स नाश करने वाला, अमित्र मीन्स शत्रु। तो यह अमित्र घात, यह ध्यान रखिएगा, सभी में नाम में थोड़ा सा अंतर है, हल्का हल्का अंतर है, लेकिन अमित्र याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। अमित्र घात जो है यह, या अमित्र खात भी है, वह शत्रुओं का नाश करने वाला है। स्त्राबो ने अलिट्रोकेड्स कहा है, वायु पुराण में भद्रषाड़ कहा गया है, भद्रषाड़ इनको कहा गया है। और जैन ग्रंथ में, जैन ग्रंथ राजवली कथे याद रखिएगा, इसमें इनका नाम जो है सिंहसेन है और सिंहासन है। यह जो है नाम आपको यूनिक है और यह पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पुराणों के अनुसार अजात शत्रु वारिसार दिया गया है और चीनी साधनों में बिंदुपाल रखा गया है, यह ध्यान रखिए। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि युद्ध कौशल जो था बिंदुसार चाणक्य के निर्देशन में, चाणक्य जो थे वह अशोक के चले जाने के बाद भी इनका दिशा निर्देश करते रहे, और यह जो है 16 राजधानियों और 800 नगरों को जीता था। लेकिन यह बात जो है, मैं बार बार यह कहना चाह रहा हूं कि कृतस्य स्वजीवती, कृति ही जीता है, लेकिन कृति को बनाने वाले जो विद्वान हैं, उस विद्वान में चाहे आपको बौद्ध हो, जैन हो या सनातन धर्मावलंबी हो, किसी ने चर्चा नहीं। क्यों? क्योंकि बौद्ध के या तो संरक्षण दिए नहीं, जैन को संरक्षण दिए नहीं, और सनातन धर्म को अपनाए उसमें से किसी को या विद्वान को संरक्षण नहीं दिए। और यह जो है कृति तभी जीता है कि जब तक उसको कृति को उजागर करने वाला लोग हो, विद्वान हो, तो ये नहीं है। लेकिन इनकी कृति ये थी कि 16 राजधानियां थी और 800 नगरों को जीता था। यह जो है साधारण सी बात नहीं। इस मामले में, क्षेत्र विस्तार के मामले में, या अशोक या चंद्रगुप्त से कहीं आगे थे। चलिए, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि पत्नी और पुत्र, यह जो है सो तारनाथ, जो तिब्बती बहुत बड़े बौद्ध भिक्षुक थे और बड़े विद्वान थे, उन्होंने इनकी चर्चा की है कि जिस तरह से 16 राजधानियां थी, तो उनकी भी तारनाथ के अनुसार 16 पत्नियां थी और 101 पुत्र हुआ इनको। और आप यह ध्यान रखेंगे कि इनकी पहली पत्नी जो थी सुभद्रांगी थी, रानी धर्मा कहा जाता है, धम्मा भी कहा जाता है। मैं कई बार चर्चा किया हूं, सुभद्रांगी जो थी
वह भागलपुर की थी, अंग प्रदेश की थी और वह ब्राह्मणी थी और वह उनसे सबसे पहली शादी वह किए थे। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि यह ये लोग वैश्य कहे जाते हैं, कुछ इतिहासकार इसको क्षत्रिय कहते हैं मौर्य साम्राज्य को, लेकिन यह तो ब्राह्मणी थी और इसके चलते इनके पुत्र अशोक जो शुरू से ही काफी आक्रामक रूप धारण किए। इसका कारण था कि सुभद्रांगी को उचित स्थान नहीं मिला, जबकि प्रथम पत्नी थी, ब्राह्मणी थी और काफी जानकार भी थी, अच्छी परिवार की भी थी, लेकिन उसको तवज्जो नहीं दिया गया, जिसके कारण वह शुरू से ही आक्रामक रूप धारण किए और इनका पुत्र ही अशोक हुआ। और अशोक को दो भाई था, मीन्स अपना दो भाई, मैं कहने का मतलब पुत्र अशोक तो था ही और सहोदर छोटा भाई बीता अशोक था। इसको ध्यान रखिए। दूसरी पत्नी थी चारु मित्र थी और यह प्रथम पुत्र राजकुमार सुशील, जिनको सुमना सुषोमा कहा जाता है, वह थी चारु मित्र। और वह जो है राजकुमार सुशीम के पुत्र निग्रोध थे। इन पर मैं चर्चा करूंगा, इसलिए चर्चा करूंगा कि यह कलिंग युद्ध के बाद अशोक को बुद्ध धर्म में प्रेरक पुरुष के रूप में यह निग्रोध ही थे। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, या बड़े पूछे जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा निग्रोध को, क्योंकि यह जो है भाइयों के जो राजा पद प्राप्त करने में सुसीम को, इनके पिता को बड़ी बुरी तरह एक गड्ढा में रख करके जैसे अचार कूचा जाता है उस तरह से कूचा बना दिया इनको और मारा था। लेकिन यह व्यक्ति जो निग्रोध था वह भिक्षुक बन गया और राजमहल के बगल से बहुत ही अच्छे ढंग से वह गुजर रहा था भिक्षुकों के साथ। तो अशोक देखे और बुलाए और उसमें देखा तो यह कहा यह तो निग्रोध है, सुसीम का बेटा है, लेकिन उसके भाव विचार दृष्टिकोण में कहीं विरोध की बात नहीं थी, बल्कि अपनत्व की बात थी, बंधुत्व की बात थी और संबंध की बात थी, दाह की बात थी, प्रेम और स्नेह और की बात थी। तो यह जो है इससे प्रभावित होकर कि तुम इतना खुश क्यों रहते हो, तो उन्होंने बतलाया और यह जो है प्रेरक पुरुष हुए आपको बौद्धिज्म में, बुद्ध धर्म को अपनाने में यह सबसे प्रेरक पुरुष हुए। चलिए, मैं तीसरी पत्नी थी रानी नूर खोरासान, जिनके पुत्र थे राजकुमार शियामुख, रानी शुभराशि, शुभद्रांगी पहली है और चौथी जो है शुभ राशि है। वैसे तो 16 पत्नियां हैं इनकी, लेकिन प्रमुख ये 4 के बारे में हमने आपको बताया है। शुभ राशि है, शुभद्रांगी तो पहली है, चौथी शुभ राशि है, जिनके पुत्र ध्रुपद है। मैंने आपको बताई है कि यह जो है गुरु इनके जो थे आजीवक संप्रदाय के पिंगल वत्स से जो गुरु थे, ज्योतिषी थे, ब्राह्मण भी थे, आजीवक थे और इनसे इनका अच्छा संबंध था। मैं बार बार कहना चाहता हूं, इनका जो है सनातन धर्म के या धर्मावलंबी थे, जिसके चलते इनका नाम उतना फैल नहीं पाया। जबकि अगर क्षेत्र विस्तार की, कई बार बताया, क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक क्षेत्र विस्तार, राज्य विस्तार यही किए थे, विशेष करके साउथ इंडिया में। मैं आपको बता रहा हूं, दिव्यावदान के अनुसार आजीवक परिव्राजक भी इनके दरबार में रहते थे। यूनानी लेख एथनेसियस में आपको बिंदुसार ने काफी मैत्रीपूर्ण सीरिया के शासक एंटियोक्स से रखे और उनसे 3 वस्तुएं मांगे, एक मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक सोफिस्ट दार्शनिक। तो इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ नियम है कि आपको दार्शनिक नहीं भेजा जाता है, मीन्स दार्शनिक को बेचा नहीं जाता है और दार्शनिक को भेजा नहीं जाता। लेकिन बहुत सारे देश में विद्वानों का कोई भाव नहीं है। विद्वान को बेचना हो बेच दिया जाएगा, मारना हो मार दिया जाएगा। लेकिन यह एक ऐसा देश है जिसके चलते पूरे विश्व में यह नाम किया देश विद्वता के कारण
और यह विद्वता जो है सो कहे कि बेचा नहीं जा सकता है और इसको भेजा नहीं जा सकता है। दो चीज भेजिए लेकिन एक चीज नहीं भेजे, वह है फिलोसफर को, सोफिस्ट को। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, इनका जन्म जो हुआ, मैं आपको जन्म की थोड़ी सी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि मदिरा यह पीते थे। मदिरा या मीठी मदिरा एक्चुअली वहाँ का अंगूर का क्षेत्र था, अंगूर से बनता था और बहुत ही अच्छा होता था। इनको पीने की आदत थी, शराब पीने की आदत थी, लेकिन क्यों पीते थे इसका कारण ये था कि वह जो है चाणक्य जो है अपने शिष्य चंद्रगुप्त को हर तरह की बचाव की ट्रेनिंग दे दिए थे। एक बराबर डर था कि इसको युद्ध में कोई हरा नहीं सकता, लेकिन इसको कोई जहर जरूर दे सकता है और जहर से मार सकता है। तो इन्होंने जहर को, पॉइजन को से प्रूफ करने के लिए उनको थोड़ा थोड़ा वह जहर देने लगे, जिससे यह 20 पुरुष हो गए। लेकिन इनकी पत्नी जो थी वह जो है, आपको यह बात नहीं पता था, जिसके चलते क्या हुआ कि इनको जो है पत्नी वह जूठा भोजन कर ली और चंद्रगुप्त का जो भोजन था वह प्रेम पूर्वक ग्रहण कर ली, और जिसके चलते क्या हुआ, उनके पेट में दर्द हुआ और बच्चे की अंतिम स्थिति में पेट से फाड़ करके बच्चे निकले, जिसमें जहर जो था वह जम करके माथे पर आ गया। और सार मीन्स होता विष, और बिंदु आप जान ही रहे हैं, वह विष का या जो है माथे पर एक बिंदु रह गया, विष का बिंदु रह गया, इसलिए इनका नाम बिंदुसार रखा गया। तो शुरू से ही यह कमजोर, शारीरिक रूप से कमजोर थे, और इनको बिना शराब पिए हुए इनको नींद या देह में दर्द वगैरह सब होते रहता था, इसलिए यह मदिरा पीते थे। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यह सोफिस्ट तो नहीं मिले, लेकिन और सब चीज भेज दिया गया। बिंदुसार ने दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को, मैं कई बार बतलाया हूं कि दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को जीता और काफी बढ़ाया। स्ट्राबो के अनुसार सीरिया शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नाम के व्यक्ति को बिंदुसार के राज दरबार में राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। यह डायमेकस जो है सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम, यह प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको ध्यान में रखिए। मिस्र शासक फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक मिस्र राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा गया, और वह जो है सो यहाँ पर रहे। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि इनका क्षेत्र है, यह अराकोशिया है, गंधार है, ये सब है पहले, या मकरान माउंटेन है, सुलेमान माउंटेन है, यह सब क्षेत्र जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पर हिमालय का आप क्षेत्र है, और यह पूरे क्षेत्र में आपका फैला हुआ है, पूरा क्षेत्र फैला हुआ। मीन्स आप समझ सकते हैं अखंड भारत ही नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के या पश्चिमी उत्तरी क्षेत्रों में भी जो बैक्टीरिया है, अरिया है, आपको एराकोशिया है, जेड्राकोशिया है, गंधार, ये सब इनके क्षेत्र में आते थे। जो आज जो है कई देश इसमें एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन अखंड भारत का न्यू मौर्यन एम्पायर लोग ही दिए थे। आइए मैं बता रहा हूं कि 25 से 28 वर्ष तक लगभग, या 25 वर्ष पिता भी किए, 25 वर्ष ये भी किए, और इन्होंने जो आपको मंत्री जो रखे, मैं आपको चाणक्य तो थे ही, इसके अलावे सुबंधु को भी रखे। और यह जो है सो आपको बता देते हैं, चाणक्य के निधन के बाद राधा गुप्त जो चाणक्य के आपको शिष्य थे उनको बनाए गए, और खल्लाटक जो है भी उसके बाद बने थे, इसको ध्यान में रखें। इनका पुत्र अशोक जो है, मैं बार बार कह रहा हूं कि अशोक की तुलना मार्कस आर्लेसियस, संत पॉल, कॉन्स्टेंटाइन, खलीफा उमर से की जाती है, और यह विश्व का प्रथम राजा था जो भेड़ी घोष की जगह धम्म घोष की बात किया। और यह जो है आपको अशोक हैं, और यह आपको मौर्य जो है आपका पाटलिपुत्रा में अभी भी यह जो है आप देखेंगे भग्नावशेष है, लेकिन यह 80 पिलर का जो दरबार था
आज भी मौर्यन का है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था, वह आज भी यहाँ है या दिखाई पड़ता है। अशोक का कई नाम से जाना जाता है, धर्मराजिका, चक्रवात, सम्राट, राज्य श्रेष्ठ, मगधराज, भूपति, मौर्यराज, अशोक, धर्माशोक, अशोकवाध्वन, अशोकावर्धन, प्रजापिता और धर्मनायक, यह सब नाम इनका आता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि तक्षशिला के गवर्नर राजकुमार सुसीम थे। सुसीम का मतलब होता है शीतोष्ण, और यह है दिव्यावदान के अनुसार। अगर आप बात करेंगे, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था और प्रथम विद्रोह को शांत करने के लिए बिंदुसार ने अशोक को वहां भेजा था, और अशोक के वहां पर पहुंचने पर वहां के लोगों ने बतलाया कि हम राजा और आपके विरोधी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आए हुए हैं अधिकारी, जो अमात्य लोग हैं, उनके हम खिलाफ हुए थे। आप जाइए निश्चिंत से, हम लोग ठीक से रहेंगे। और उसके बाद वह चले आए, तो सभी को शांत करके चले आए। अशोक तक्षशिला के जिस समय अशोक तक्षशिला भेजा गया था, उस समय वह उज्जैन के गवर्नर थे। दूसरे विद्रोह को राजकुमार सुसीम गए थे दबाने के लिए, और इस तरह से यह सुसीम जो हैं वह प्रथम भाई थे जो वहां गए थे। मैं यह कहना चाह रहा हूं, अशोक की क्रूरता के बारे में तो बहुत सारी बातें आती है। मैं कई बार बताया हूं कि सुभद्रांगी के पुत्र को छोड़ के, विताशोक को छोड़ करके सभी भाइयों को इन्होंने मार दिया, 99 भाइयों को मार दिया, और 2 भाई बचे, एक अशोक और एक जो है विताशोक। जन्म इनका 304 में हुआ। पिता बिंदुसार थे इनका। इनका नाम जो है चंडाशोक, काम अशोक, धाम अशोक भी कहा जाता है। माँ के बारे में पहले ही बता चुके हैं। और यह जो है, मैं यह कहना चाह रहा हूँ, सुभद्रांगी, रानी धर्मा और धम्मा जो है इनका नाम था। और यह जो है आपको बतला रहे हैं कि इनकी पत्नी, पुत्र और पुत्री कितने थे। मैं एक अलग से वीडियो बनाया हूँ जिसमें इनके कितनी पत्नियां हैं, कितने पुत्र हैं, कितनी पुत्री हैं, लेकिन यहाँ संक्षिप्त हम चर्चा कर रहे हैं। प्रथम पत्नी देवी थी, जिसको महादेवी कहा जाता है, सृष्टि पुत्री थी, सामान्य परिवार की थी, लेकिन यह शाक्य वंशीय थी। शाक्य वंशीय का मतलब है बुद्ध के बुद्ध भी शाक्य वंश के थे, और शाक्य वंश की यह लड़की थी, और वही इनसे 2 बच्चे हुए, जिसमें एक महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र जो हैं इनके बहुत ही लायक पुत्र थे, और वह चाहते थे अशोक की उन्हीं को राजा बनाए, लेकिन वह यहाँ पर उनको डर था कि मेरे पिताजी जो काम किए हैं, हो सकता है हमारे दूसरे भाई भी यह काम नहीं करे, मेरे साथ हत्या का काम नहीं कर दे, हत्यारा नहीं बन जाए। इसलिए वह जो गए पीपल के पेड़ लेकर के बुद्ध धर्म के प्रचार में, भाई बहन वहीं के रह गए, श्रीलंका में ही रह गए, वह नहीं लौट के आए। वहीं पर उनका माने वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। मैं यह कहना चाह रहा हूं, दूसरी पत्नी जो थी वह इलाहाबाद का अभिलेख में उनकी चर्चा है, और पहली यह पत्नी थी जिनका जो है अभिलेख में चर्चा है, और वह अभिलेख जो है रानी का अभिलेख भी कहलाता है। और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति इस पर बाद में लिखा गया, जो हरिशन नाम के विद्वान लिखे थे। फिर जहांगीर इस पर लेख लिखवाए, तो इसमें 3 राजाओं का इसमें चर्चा की गई है, और इसमें कारुबाकी जो है की चर्चा है, और इसमें जो है इनके पुत्र तीवर, जिसको तीवरा और तीवा ला कहते हैं, इनकी भी चर्चा है। तीसरी पत्नी जो थी रानी पद्मावती थी, जो यह राज परिवार की पुत्री थी, और इनका पुत्र जो कुणाल था, लेकिन यह बहुत ही कम ही दिन में काल कबलित हो गई, मेंस यह मर गई। तो असंधि मित्रा जो है, असंधि मित्रा भी कहा जाता है, या जो है असंधिवत राज परिवार से जुड़ी हुई थी, वर्तमान में हरियाणा है। अशोक की पटरानी थी, क्योंकि यह जो है सो, और यह राजा बनने के बाद यह शादी हुई थी, राजा बनने के बाद शादी हुई थी, इसीलिए यह अशोक की पटरानी हुई। और 3 रानियां जो है, जिसमें देवी,
आपको कारुवाकी और रानी पद्मावती जो है वह पटरानी नहीं बन सकी। लेकिन जब यह किंग बन गए तो चौथी पत्नी हुई और यह पटरानी हुई, क्योंकि प्रथम पत्नी यह जो थे, जब यह गवर्नर थे उज्जैन में, तो उस समय हुई थी। और दूसरी जो है कारुवाकी का जो है वह जब आपको कलिंग वार हुआ, कलिंग की थी, मछुआरे की पुत्र थी। तो यह तीन पत्नी जो है वह जो है पत्नी थी, लेकिन पटरानी नहीं बन सकी। पहली पटरानी हुई है, इसलिए पूछे जाएंगे। और इनकी पुत्री जो है चारुमती, चारुमित्र, जिनका विवाह काठमांडू में नेपाल के राजकुमार देवपाल क्षत्रिय से हुआ और वहां एक मठ की स्थापना की। चाबहिल मठ है जो चारुमती विहार का लाता है। और अशोक के अंतिम वर्ष में सेवा भी की है। और यह साथ साथ उपगुप्त के साथ बौद्ध धर्म की तीर्थ यात्रा भी की है। पांचवी पत्नी जो है तिस्रक्षिता हुई। तिस्रक्षिता है श्रीलंका के जो राजा थे, जहां पर इनके पुत्र, पहले पुत्र जो थे वह जो है महेंद्र और संघमित्रा गए थे, उनसे बहुत प्रभावित हुए और यह देवा नाम पिए आपका टाइटल रखे थे। जिस तरह से अशोक रखे थे उसी तरह से रखे। और अपने इनको जब यह लौटने लगे, एक बार लौटे इनके पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा, तो उनके साथ बहुत सारे चीज भेजे थे, जिसमें एक दासी भी भेजी थी। और वही दासी जो है जिसका नाम तिस्रक्षिता थी। एक्चुअली इनके साथ एक घटना है, मैं बतलाना चाह रहा हूं कि तिष्य नाम के राजा थे यह श्रीलंका के। और वह तिष्य जब बगीचा में घूम रहे थे अपनी पत्नी के साथ, तो संजोग से क्या हुआ, सर्पदंश कर लिया। और जिससे क्या हुआ कि यह जो है तिस्रक्षिता छोटी दासी थी और वह दौड़ के आकर के वह मुंह से उनका खून चूसी है और फेंक दी है। और यह जो है किसी तरह से राजा का प्राण बचा। इसीलिए इसका नाम जो है तिस्य, राजा के रक्षा करने वाली थी, इसीलिए इसका नाम तिस्य रक्षा रखा गया। और इसका एक और नाम है तिस्य रक्षिता है। और यह जो है अशंधि मित्रा के मृत्योपरांत यह पट महिषी बनी है, क्योंकि उस समय राजा बन चुके थे। और यह जो है रानी पद्मावती जो है मर चुकी थी और उनके पुत्र कुणाल को अशंधि मित्रा जो है सो आपको पाल पोष रही थी। 240 ईस्वी पूर्व, 240 ईस्वी पूर्व में ही इनकी मृत्यु हो गई थी अशंधि मित्रा के आपको। तो यह जो है तिस्रक्षिता जो थी, यह जो है अशोक पर अशोक की बहुत सेवा की, जिसके चलते इनका जो है अशोक जो है सो आपको बहुत ज्यादा इनको मानने लगे थे। लेकिन यह जो है कुणाल को, कुणाल जो इनके पुत्र थे, उनकी आंख इतनी आकर्षक थी जी, इसलिए उनका नाम भी रखा गया था कुणाल। क्योंकि हिमालय में एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है कुणाल, और इसीलिए इनका यह जो है कुणाल रखा गया था। और यह जो है उनके प्रति आकर्षण रखने लगे। और यह जो है कुणाल जो है सो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहे। उस समय वह गया गए हुए थे, तो यह गुस्सा कर करके वह तिस्रक्षिता की तरफ, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप मेरी माता समान है, आपसे हमारी कोई संबंध नहीं हो सकता है। और वह जो है गुस्सा करके यह जो है बौद्ध वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस पेड़ को कटवा दी। और यह जो है दूसरी घटना, पहली घटना ये हुई या दूसरे बार जो है सो गौर शासक शशांक ने कटवाया था। तो दो बार उस पेड़ को कटवाया। लेकिन जो पेड़ बुद्ध को इतना बड़ा ज्ञान दे सकते हैं, वह पेड़ कहीं सूख सकता है? फिर वह पल्लवित और पुष्पित हो गया। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यह जो थे राज्यारोहण से पूर्व यानी बिंदुसार के मृत्यु के समय उज्जैन, अवंती और तक्षशिला के प्रांतीय शासक यह थे। उपाधि में इनको चंडाशोक भी कहा जाता था बौद्ध धर्म के अनुसार, क्योंकि शुरू में यह काफी आक्रामक और क्रुद्ध विचार के थे और काफी
इनकी जो सोच थी वह शांति की नहीं अशांति की थी। शासनादेशों में उन्होंने शिलाओं पर खुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक तो थे ही, विश्व में भी यह जो है इस मामले में यह प्रथम की गिनती में ही जाने जाते हैं। और यह शिलाओं पर चट्टानों पर उत्कीर्ण राज्यादेशों को भी करवाया, इसके बाद जो है स्तंभों पर भी करवाया। अशोक का नाम जो है लघु शिलालेखों में प्रथम की प्रतिकृतियों में भी मिलता है। और यह जो है अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व 273 ईस्वी में सिंहासन प्राप्त कर लिया था, लेकिन 4 वर्ष तक हुआ था। और यह राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था, काफी नरसंहार हुआ और इन्होंने भेड़ी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की। इनके समय का मिस्र का जो राजा था तुर्मय था, अशोक का समकालीन था और अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित करते थे। मेरे कहने का मतलब है शिलालेखों पर स्तंभ लेखों पर उन्होंने प्रजाओं को कहते थे पशु पक्षियों की हत्या नहीं करो, माँ बाप का इज्जत करो, सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो। मिस जितनी अच्छी भावना है, 84,000 पूरे विश्व में ऐसा कोई नहीं राजा हुआ जो 84,000 केवल स्तंभ पीलर गरबा के जो 40 फीट के लगभग होता था, चुनार के किले से कैसे लिया जाता था। और मैंने तो साक्षात देखा है, टच करके देखा है कि एक आदमी अपने बाहों में नहीं समेट सकता है, इतना मोटा है, 40 फीट है और चिकना इतना है कि हमारे घर का दीवार नहीं दिमाग दोनों चिकना नहीं हो सकता, उतना चिकना है। और इतना करना सहज की बात नहीं। उस समय ढुलाई कितनी कठिन रही होगी जब बैलगाड़ी का जमाना रहा होगा। और यह कैसे लाया गया होगा 84,000 जगहों पर जो एकदम इंटीरियर थे। और उस इंटीरियर जगहों पर मैंने देखा है जहां पर मुझे जाने में जब दिक्कत हुई तो अन्य उस समय की क्या बात रही होगी। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की और अशोक की पहचान प्रियदर्शी के रूप में हुआ। यह जो आपको कैपिटल दिखाई पड़ रहा स्तंभ का, वह पाटलिपुत्रा से प्राप्त किया गया है, क्योंकि पाटलिपुत्रा में भी स्तंभ जो पाया गया वह टूटी अवस्था में है, जो आप देख सकते हैं। और यह पाटलिपुत्रा का है। बीपीएससी सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर चित्रांकन कर दिया। श्रीनगर की स्थापना करने वाले अशोक थे और मैंने आपको बतला रहे हैं कि इनके पुत्र जालौक जो है वह पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए यवनों से लड़ने के लिए भेजे गए थे, लेकिन बाद में वहीं का वह स्वतंत्र शासक बन गए जब अशोक मर गए। तो अशोक की उपाधि है और कौन कौन से अभी शिलालेख पर है, इसलिए मैं थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूं क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। अशोक जो है केवल मास्की लघु शिलालेख में लिखा गया। अशोक मौर्य जो है रुद्ररावण का जूनागढ़ शिलालेख में। अशोक वर्धन जो है पुराण में है। राजा अशोक है नेतुर लघु शिलालेख में है। देवानाम प्रिय अशोक राजा गुजरा लघु शिलालेख में है। राजा अशोक देवानाम प्रिय उड़ीगोलम लघु शिलालेख में है। पियदसी राजा, क्योंकि हम बोल्ड कर दिए पूछे जाते हैं, गांधार बृहद शिलालेख, दीपवंश, महावंश और बराबर गुहालेख। बीपीएससी वाले लोग ध्यान रखिएगा, बराबर गुहालेख में पियदसी राजा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। पियदसी राजा मगध है, वो भाब्रू बैराट लघु शिलालेख है। पियदसी राजा और पियदसी राजा मगध, यह दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अशोक के लघु शिलालेखों में भी नामकरण है। मास्की अभिलेख में मैंने आपको बताया कि अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा, इसी अभिलेख में अशोक नाम भी मिलता है। भाब्रू और बैराट अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है और इसी में बुद्ध धम्म और संघ का उल्लेख है। नेतुर और उड़ीगोलम में अशोक नाम मिलता है। गुर्जरा रुद्रदावण का जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक नाम मिलता है। एरागुड्डी में भी या जो है आपको इस अभिलेख लिखने की शैली जो है अन्य अभिलेखों से विपरीत, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, जिसको
स्ट्रोफेडन कहा जाता है। मास्की लघु शिलालेख एवं गुर्जरा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के अतिरिक्त उसके किसी भी अभिलेख में उसका नाम अशोक नहीं मिलता है। या बार बार मैं कहना चाह रहा, बुद्ध अपने यह जो है अशोक अपने समय में एक संगति करवाए, और संगति में वह तृतीय संगति थी। 250 ईस्वी पूर्व में समय है, स्थल है अशोकाराम, मीन्स अशोक का जो नाम से अशोकाराम विहार था, पाटलिपुत्र पटना में है। मोगालीपुत्र 30 इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, संरक्षण तो आप जान ही रहे अशोक कर रहे हैं। और यह जो है पूछे जाएंगे 17वें वर्ष राज्यारोहण के, राज्यारोहण में राज्य प्राप्त करने के बाद राजा बनने के 17वें वर्ष में यह करवाए थे। अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत का संकलन जोड़ा गया। 3 पिटक है, पिटक 3 है, और वह पिटक जो है उसमें से यह लास्ट है अभिधम्म पिटक, जो दार्शनिक सिद्धांत है, और उसका संकलन जोड़ा गया। यहाँ पर देख रहे हैं मोगालीपुत्र 30 है, जो अशोकाराम बिहार में सभी बौद्ध संतों को यह अध्यक्षता करते हैं और संबोधन करते हैं। यहाँ पर अशोक किस तरह से उनके प्रति श्रद्धावनत हैं देख रहे हैं। और अशोक पाटलिपुत्रा से देखिए कि आपको यवन ग्रीक तक और ग्रीक से आगे भी इन्होंने भेजा है, किस तरह से बर्मा वगैरह भेजे हैं, किस तरह से यह साउथ भेजे हैं। सारा बौद्ध या भिक्षुओं को भेज करके बौद्ध धर्म को विश्व धर्म के रूप में इन्होंने फैला दिया। उस समय अमेरिका की खोज, यूरोप की खोज नहीं हुई थी, नहीं तो वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको बता रहे हैं चीन से लेकर के आपको मंगोलिया, ताइवान, कोरिया से लेकर के आपको जापान तक यह फैला दिए। यह साधारण सी बात नहीं। अशोक के उत्तराधिकारी में कुणाल जो थे सबसे लायक थे। मैं तो यही कहूंगा कुणाल एक ऐसे व्यक्ति थे जो सभी राजाओं में आगे थे, लेकिन आपको भाग्यवश या कहिए दुर्भाग्यवश यह कहा जा सकता है कि यह इनको मौका नहीं मिल सका। लेकिन जितने ही दिन रहे काफी अच्छा काम किए। और यह जो है अशोक के मरने के बाद उनका 238 में मरने के बाद या ईसा पूर्व में 238 ईसा पूर्व में या आपको बनते हैं, अशोक के देवसान के बाद बनते हैं। और अशोक इनको इतना मानते थे कि कुणाल पक्षी के नाम पर तो नाम रखे ही थे, क्योंकि उसकी आंखें बहुत सुंदर और आकर्षक होती जो हिमालय में पाए जाते थे। इसके अलावे मैं यह कहना चाह रहा हूं कि 84,000 स्तंभों का निर्माण का जो संकल्प लिया था उसी दिन यह जन्म लिए थे। इसीलिए बड़े माने उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ इनका नामकरण किए थे, और इसको सुयश नाम भी रखे थे, सुयश कुणाल। और इनका नाम एक और भी था कि धर्म का वर्धन करने वाला है, इसलिए धर्मवर्धन भी कहा जाता है। यह उज्जैन और तक्षशिला का प्रांतीय शासक थे, और इसकी गवर्नरशिप जो को निभाए, जो कार्य का दायित्व मिला था वह बखूबी निभाए। और मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ऐसा पूरे विश्व में कोई ऐसा राजकुमार नहीं होगा जो इतना बड़ा पितृभक्त होगा। और दूसरी बात है, मर्यादित जीवन भी यह बहुत अच्छा से जिए, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। आदर्शवादी तो थे ही, विनम्र थे ही, कोमल और आकर्षक थे। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि कुणाल की जो पितृभक्ति की है, मैं उस पर एक आपको यहाँ पर कहना चाह रहा हूं कि इनकी विमाता जो तिष्यरक्षिता थी, जिसको इन्होंने हाथ जोड़ के कहा, भले ही आप हमारे हम उम्र हैं, लेकिन आप मेरी माता के समान हैं, मैं आपको माता मानता हूं। इसलिए वह जो है यह तिष्यरक्षिता जो है बौद्ध वृक्ष को भी कटवा दी थी, और इनको मरवाने, अंधा करने के में लग गई। और वह जो है आपको अशोक के अंतिम जीवन काल का समय था, और वह बीमार स्थिति में थे, और उन्होंने एक वरदान मांग लिया कि आप हमको 6-7 सालों के लिए ही राजा का मान सम्मान दे दिए। तो यह दे दिए, और एक जो है पत्र जो है भेजा गया, क्योंकि उस समय यह तक्षशिला में थे।
प्रांतीय शासक थे, मीन्स गवर्नर थे, वहां पर भेजते हैं। और वह जो शब्द लिखे थे वह अधयु लिखे थे, और अधयु को क्या किए, वह बिंदु डाल दिए, मीन्स अंधयु कर दिए, और वह को उसको कॉपर प्लेट में डाल करके बंद कर दिया गया और उनको दे दिया गया। जो ही वह पत्र खुलता है वहां पर, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको कुणाल को दिया जाए, लेकिन कुणाल खुद उसको पढ़े और वह 2 सलाख लाकर अपनी आंख फोड़ लिए। मीन्स या अधयु का मतलब होता है कि आप राजा घोषित किए जाते हैं, और अंधयु का मतलब है कि इनका आंखें फोड़ दिया जाए। तो वह दोनों आंखों को फोड़ लिए और वह अंधा बन गया और मजबूर हो गया। जब वह अपनी पत्नी के साथ वह लौटते हैं, पत्नी का नाम कंचन माला थी, जो उज्जैन की सृष्टि की कन्या थी, और वह जो है लौटते हैं तो इनको कोई पहचान नहीं पाता है, गेट के बाहर रहना पड़ता है, क्योंकि दोनों आंख से रक्त निकल रहे थे और काफी खराब चेहरा था। इसके बाद से वह क्या किए, वीणा बजाते थे, वीणा बजाने लगे, और वह जो है सो अशोक को बहुत ही, और सारी बात को अपनी अंतर्मन की जो टीस थी, अंतर्मन में जो इनकी बातें थी उसको वह उजागर की करते हैं, उजागर करते हैं। अशोक बुलवाते हैं और पूछते हैं कि भाई ऐसा कैसे हुआ, तो बतलाते हैं, और बतलाने के क्रम में कहते हैं, वो कहते हैं कि हमको राजा का पद दिया जाए, तो बोले कि नहीं, अंधा को राजा पद नहीं दिया जा सकता। लेकिन यह बात कह देने के बाद वह पूछते हैं कि मुझे नहीं दिया जाएगा, लेकिन मेरा पुत्र को तो दिया जा सकता। तो वह जो है उन्होंने कहा कि कब हुआ, तुम्हारा पुत्र कब हुआ? तो उसको उन्होंने कहा संप्रति। संप्रति मीन्स तत्काल, संप्रति उसे भी पूछा जाता है बायोडाटा में, आप देखते हो संप्रति मीन्स अभी क्या कर रहा है, तो अभी अभी। तो यह जान करके बड़ा खुश हुए, और वह जो है उसका नाम भी संप्रति रख दिया गया। तो यह जो है इनका जो है अधयु जो था, जो राजा बनने का था, अंधयु कर दिया गया, लेकिन यह पितृभक्ति को वह निभाए और मर्यादित जीवन भी जिए, क्योंकि अपनी माता को माता के समान मान करके, जबकि इनकी विमाता जी थी, सौतेली माँ जो थी, और वह जो थी वह तिस्रक्षिता जो एक दासी थी, आई थी, उसको उन्होंने पोलाइट डिनायल कर दिया। तो यह जो है मर्यादित जीवन और पितृभक्ति का पूरे विश्व का यह नमूना है, आदर्श है। ऐसा राजा मैंने अभी तक नहीं पढ़ा था, और यह चरित्रवान के साथ साथ बहुत ही अच्छा काम किए। पढ़ाई के लिए काफी पढ़े लिखे भी थे, और यह उज्जैन भी गए थे, और यह जो है कंचन माला से भी जो इनकी शादी होती है, काफी भावनात्मक रूप से और आदरपूर्ण तरीके से इनसे शादी होती है। इसलिए क्योंकि जब वहाँ उज्जैन में ये रहते हैं या गवर्नर बन के जाते हैं, तो वहाँ पर गवर्नर का मतलब है आज का गवर्नर है, प्रांतीय शासक। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि ये घर से रुदन की आवाज आती है, और जब वह घर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी माता जो थी कंचन माला की, वह भूख से तड़प रही है, और घर में एक दाने नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ पैसे जो है स्वर्ण मुद्राएं दी, लेकिन सारे स्वर्ण मुद्राओं को लौटा दिए, केवल इतना रखे कि एक दिन का भोजन हो सके। फिर दूसरे दिन भी उधर से गुजरते हैं तो देखे कि भाई पूछे कि भाई क्या स्थिति है, तो स्थिति तो कोई सुधरी नहीं थी। तो उन्होंने फिर जा करके दिए, लेकिन वह एक ही रुपया लिया, माने एक ही सिक्का लिया, जिससे उनका भरण पोषण। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, तो कर रही हैं, तो वह कही कि यह सब ईश्वर का प्रदत्त है, तो आप ईश्वर आ जाएंगे देने के लिए, तो आप भी ईश्वर के समान हैं, और आप भी तो ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं, इसीलिए हम आपको ईश्वर मानते हैं। और उसके बाद से उनकी शादी उससे कर लेते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी लड़की है यह जो है, इसलिए उसका नाम भी रखते हैं कंचन माला। मीन्स कंचन मीन्स आप जान ही रहे हैं, स्वर्ण होता है, और माला मीन्स सोने की माला है।
और इनके पुत्र जो होते हैं, एक संप्रति के बारे में मैंने बताया है ही, और दूसरा है सतकर्णिया के बारे में। या 8 वर्षों तक रहते हैं। 224 ईस्वी में, 224 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन पर लोग इतने कुर्बान थे कि आम आदमी भी, इवन आपको नेपाल में आज भी कुनौली गांव है, जो पुराना कुणाल ग्राम है, जो आज भी भारत नेपाल सीमा पर मिथिला में अपना साम्राज्य तो स्थापित किए ही है। और वहां पर कोशी नदी के तट पर कुनौली, जो पूर्व कुणाल ग्राम है, वहां पर इनका नाम से गांव चलता है। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यह जो अगर यह राजा बनते, अगर इनके साथ यह घटनाक्रम नहीं होती, तो सही में धर्मवर्धन के साथ सुयश कुणाल इनका जो नाम था वह इनका बना रहता, और एक अच्छे राजा बनते जो मर्यादित जीवन और पितृभक्ति के अलावे आम लोगों के प्रति भी इनका स्नेह रहता, और उसी स्नेह के बल पर ये आगे बढ़ते। लेकिन इनको जीवन में बहुत कष्ट हुआ। और आपको बता देते हैं आपको कि ऐसे संत ये कहिए कि जिन्होंने अपने जीवन को लास्ट में, तो ये हो गया कि ये अपने राज्य को 2 भागों में बट गया, और एक पर संप्रति और दूसरे पर दशरथ का ये हो गया। और वैसे संप्रति इनका काफी सेवा किया और इनके कार्य में काफी मदद किए। और यह सिमट करके ऐसा हो गया कि यह जो है आपको एक पहाड़, छोटी सी टीला पर बैठ के यह भीख मांगते थे, ऐसी दुर्दशा हो गई। और वह जो अपनी पत्नी के साथ उसी से भोजन पानी करते थे। आज भी वह जो है, वह पहाड़ी है, जो भिखना पहाड़ी पटना में है। अब तो वहाँ पर बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट बन गए हैं, और बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए हैं। वह टीला, लेकिन आज भी नाम भिखना पहाड़ी, उसी पर बैठ करके, वह एक टीला था। जब हम लोग पढ़ते थे उस समय, तो देखते थे एक टीला टाइप का था। और पूरे महेंद्रू में, आपको महेंद्रू भी नाम उनके बड़े बेटे के नाम पर है। तो आपको बता देते हैं, वह टीला नुआ मिट्टी का टीला नाम का टीला रहता था, और उसी पर बैठ करके ये भीख मांगते थे। ऐसी स्थिति इनकी हो गई। लेकिन यह जो है अपना कर्तव्य को नहीं छोड़ा, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, अपने पुत्रों को नहीं छोड़ा, अपने पिता की भक्ति और मर्यादित जीवन, और आपकी विमाता को भी, मैं सौतेली माँ के प्रति भी उन्होंने आदर्श का रूप धारण किया। ऐसे महान पुरुष मैंने जितने भी इतिहास पढ़ा हुआ नहीं देखा। पुराणों के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल है, बंधुपालित है। कुणाल का पुत्र की बात है, इंद्रपालित है, बंधुपालित का पुत्र है। दशोण है, बंधुपालित का पुत्र है। दशरथ है, और अशोक की रानी कारुवाकी की पुत्र तीवरा या तिवाला का पुत्र कहा जाता है। दशरथ को जो यहाँ आप देख रहे हैं, संप्रति है, कुणाल का पुत्र है, जिसके हम बताए ही हैं, आपकी चर्चा की है। शालिशुक है, देवधर्मण है, शतधनुष है, बृहद्रथ है, जो अंतिम सास है। देखिए, यह आंखों से रक्त बह रहे हैं, यह कुणाल ही हैं, जिनके आंखों को ही देख करके आपको लगेगा कि यह भगवान का आंख है, साधारण नहीं। इनके चेहरे को आप देख करके कह सकते हैं, और यह आंख से अश्रु नहीं, यह जो है पितृभक्त आनंदाश्रु है, कि हम पिता की भक्ति में भी आंख से हम रक्त बहा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, दशरथ जो है यहाँ पर है, यह मैंने आपको बताया है कि रानी कारुवाकी की के पुत्र तीवर की यह आपको पुत्र हैं। और यह जो है दशरथ राजा बनते हैं मत्स्य पुराण में। और यह जो है आपको संप्रति को छोड़ करके, यह जो है दशरथ का अभिलेख नागार्जुन पहाड़ी और बराबर की पहाड़ी गया में बिहार से प्राप्त होता है। अपने पितामह की भांति ये भी देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करते हैं, और यह आजीविकों के लिए गुफाएं दान करते हैं। साम्राज्य का 2 भाग हो जाता है, पूर्वी भाग दशरथ के अधिकार में आ जाता है, पश्चिमी भाग संप्रति के अधिकार में चला जाता है। पाटलिपुत्र उज्जैनी अब साम्राज्य की 2 राजधानियां बन जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में, पाटलिपुत्र और उज्जैन संप्रति यहाँ पर हैं, जिसको मणिभद्र वीर जैन मंदिर भेरूगढ़ उज्जैन में संप्रति
मौर्य की मूर्ति है, यह आप देख रहे हैं, क्योंकि यह जो है आपको मैं आपको बतला रहा हूं कि यह जो है आपको बहुत ज़्यादा जैन धर्म के समर्थक हो जाते हैं, जैन धर्मावलंबी हो जाते हैं, और चंद्रगुप्त की तरह ही भीषण दुर्भिक्ष से दुखी होकर के ये भी श्रवण गोला चले जाते हैं, और समाधि मरण में वही जो है थोड़ा थोड़ा खा के जीवन त्याग कर देते हैं। 207 ईस्वी में, 207 ईस्वी में संप्रति की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शालीशुक बनते हैं, जिनका नाम शालीशक या बृहस्पति है, और यह जो है इनको धर्म पर आडंबर जो किए थे, इसलिए आम लोगों को सताया भी, और इसलिए इनको गार्गी संहिता में दुष्ट आत्मा और धार्मिक कहा जाता है। इसके बाद मैं आपको देववर्मन और सोम श्रवण की बात कर रहा हूं। यह बैक्टीरिया यवन शासक डेमेट्रियस ने 200 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण कर उत्तरापथ के कुछ क्षेत्रों को अधिकार कर लिया था। बृहद्रथ की कहानी आप जानते हैं, यह अय्यासी विलासी थे, और इस अय्यासी विलासी में चारों तरफ जो है से यवन शक कई विदेशी आक्रमणकारी दमनकारी आक्रांता चारों तरफ से मेघ के बादल की तरह टिड्डियों की भांति आक्रमण करने के लिए तत्पर थे। इसमें इनके सारे जो जितने भी सैनिक थे और सेनापति पुष्यमित्र शुंग डरे हुए थे कि राजा ध्यान नहीं दे रहे हैं, राजा विलासी हो गए हैं, भोगी हो गए हैं, और इधर जो है सो आक्रमण चारों तरफ से आक्रमण के बादल छा रहे हैं, हम लोग क्या करें। तो उन्होंने सैनिकों से सलाह लिया कि क्या करना चाहिए, या तो हम लोग शत्रुओं के सामने खड़े हो जाएं और कटवा दिए जाए अपने गर्दन, या हम लोग राजा का गर्दन काट ले और अपने तरफ से हम लोग तैयारी करें। तो देखा कि यह जो है जब पैरेड कर रहे थे, पैरेड का निरीक्षण कर रहे थे सैनिक को, तो सारे सैनिक के आपको आदेश कहिए या उनके एक मत्ता कहिए, उस पर इन्होंने क्या किया, तलवार से उनका गर्दन काट दिया, और एक भी सैनिक विरोध में नहीं आया। इसका मतलब है कि बृहद्रथ महान आपको विलासी आदमी थे, और या उसके बाद मौर्य वंश का अंत हो जाता है और शुंग वंश का प्रारंभ हो जाता है। मैं यह सारी बातें जो हैं एक ही वीडियो में सारे मौर्य शासकों के बारे में विस्तार पूर्वक और शोधपरक चर्चा किया हूं। इसमें प्राचीन भारत के राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी, प्राचीन भारत के वीडी महाजन साहब, प्राचीन भारत की राजनीतिक इतिहास एस.सी. राय चौधरी, प्राचीन भारत की राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास डॉक्टर रति भानु सिंह, कलिंग का युद्ध डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंह एवं प्रिया रत्नम है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र मेगास्थनीज के इंडिका, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस जबकि बहुत बाद में लिखे गए हैं, 200 वर्ष बाद में लिखे गए मौर्य काल के, लेकिन काफी विश्वसनीय पुस्तक है। मौर्य साम्राज्य का इतिहास सत्यकेतु विद्यालंकार, मौर्य साम्राज्य काशी प्रसाद जायसवाल, नंद मौर्य युगीन भारत नीलकंठ शास्त्री, मौर्य भारत एवं संस्कृति कृष्णचंद्र श्रीवास्तव, प्राचीन भारत पप्पू सिंह प्रजापत, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया इलियट एंड जॉनसन, और गूगल सोर्स तो महान सोर्स है। इन सब को लेकर के मैंने यह वीडियो बनाया है, जो आप लोगों को अभी जो होने जा रही है 70वीं बीपीएससी, जिसमें काफी वैकेंसी आई है, इस पर ध्यान से आप पढ़ेंगे। जहां कहीं भी कुछ आपको पूछने की जरूरत है, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं जरूर उत्तर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय मौर्य शासन।